अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट, एट्रीब्यूट, हेडिंग और पैराग्राफ। ठीक है जी। सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं जो कल हमने वेब पेज बनाया था, उसको हम ऑन कर लेते हैं। ये देखें, हमने इसको ओपन कर लिया। कल हमने यहाँ तक काम किया था। अब हम कंट्रोल U को दबा के इसका सोर्स कोड ओपन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम कॉपी। ये देखें, हमने कॉपी कर लिया। नोटपैड को ओपन करते हैं और नोटपैड में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के बारे में बता देता हूँ, फिर हम परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है जी। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होते हैं ना, वो विजिबल फॉर यूज़र होते हैं। सबसे पहले तो ये बात है। और ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, ये वेब पेज पे जो शीट होती है उस पर हमें जो भी चीज़ नज़र आती है ना, बेसिकली उसे हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी बटन हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है। जैसे हमने बटन से बुरा, जैसे हमने देखे हुए हैं, सर्च बटन हो गया, काफ़ी वेबसाइट्स में वो हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। कोई इमेज हो सकती है एलिमेंट, कोई लिंक हो सकता है, बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट जो होता है वो होती है एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल विड्थ होगी किसी चीज़ की, हाइट होगी, कोई मतलब कि उसका कलर टेक्स्ट का रेड कर दिया, ब्लैक कर दिया, वाइट कर दिया, इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? वो होता है जी, सबसे पहले हम जैसे कि कोई एलिमेंट है उसका टैग नेम लिखेंगे। टैग नेम ओपन कर लिया तो हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज स्लैश दबा के टैग नेम लिख देंगे, वही वाला। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर हम कोई कंटेंट लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है वो। एट्रीब्यूट हम यहाँ लिखते हैं। एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क्स जो होते हैं ना, उसके अंदर हम लिखते हैं। अगर कोई इमेज है तो उसका नाम लिखते हैं, कोई लिंक लिखते हैं, और भी कोई चीज़ें होती हैं दो कोटेशन मार्क्स के अंदर। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं लिंक हो गया कोई। ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिखने का। अब हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज के लिए जो टैग नेम यूज़ होता है, इमेज के लिए टैग नेम यूज़ होता है वो होता है img। ठीक है। एट्रीब्यूट लिखते हैं src, उसके बाद इज इक्वल्स टू का निशान लगाते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं, और यहाँ हमने देना है इमेज का नेम देना है। इमेज का नेम देने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो इमेज आपने अपलोड करनी है वो उस फोल्डर में आपने ज़रूर पेस्ट करनी है। इस फोल्डर में होना इमेज का ज़रूरी है। अगर इस फोल्डर में इमेज नहीं होगी तो इमेज कभी भी अपलोड नहीं हो सकती। ठीक है।
इमेज को मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये है जी हमारी इमेज का नाम लिख लेते हैं हम। इमेज का नाम था waqar.jpg। इसके बाद कोटेशन मार्क लगा के ग्रेटर देन का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है जी। ये .jpg जो है ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इमेज का सिंटैक्स होता है। अगर आपको कल के लेक्चर के बारे में याद हो तो उसमें हमने Ctrl+S दबा के एक फ़ाइल को सेव किया था। फाइल का नेम लिखा था हमने main.html। उसमें जो .html था वो HTML का सिंटैक्स है। ये जो है ये एक इमेज का सिंटैक्स है। इससे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि यहाँ जी इमेज है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे फिर भी इमेज अपलोड नहीं होगी। ठीक है। Ctrl+S को दबाते हैं। ठीक है। उसी फोल्डर में जाते हैं और नाम हमने कल वाला ही रखना है, मेन डॉट। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यस से और अपने ब्राउज़र में जाते हैं, अपना वेब पेज ओपन करते हैं। तो रिलोड का बटन दबाएंगे तो ये देखें हमारी इमेज अपलोड होगी। अब मैं आपको कोई और एट्रीब्यूट के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे इमेज में यूज़ होता है आल्ट का एट्रीब्यूट। ये किस लिए होता है? ये ना इंफॉर्मेशन देता है इमेज के बारे में। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको इमेज नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ नज़र आ जाता है ये टेक्स्ट। ठीक है। अगर इमेज नज़र नहीं आ रही तो यूज़र को पता लग जाएगा कि यहाँ जी एक लोगो है। ठीक है। इसके बाद हम एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क लगाया। लेट्स सपोज हम इसकी विड्थ रख लेते हैं 100। ठीक है जी। हाइट रख लेते हैं 200। ठीक है जी। Ctrl+S को दबाते हैं, अपने वेब पेज में जाते हैं और रीलोड का बटन दबाते हैं। ये देखें जी इसकी विड्थ और हाइट कम हो गई है। इसी तरह आप काम करते हैं। इसके बाद हम लिंक के एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। उसका टैग नेम होता है a। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। टैग का नेम होता है a। ठीक है। इस टैग नेम को हम क्लोज भी कर लेते हैं। ये क्लोज कर लिया। बाज़ जो टैग नेम होते हैं ना उनको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये इमेज का है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ए टैग को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं लिंक देने का। कोई भी लिंक आपने देना हो तो href इज इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे। लेट्स सपोज मैं इधर कोई रैंडम वेबसाइट दे देता हूँ https://www.facebook.com। कोटेशन मार्क बंद कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ विजिट माय फेसबुक। ठीक है जी। Ctrl+S का बटन दबाता हूँ, अपने वेब पेज में जाता हूँ। ये देखें यहाँ आ गया। ठीक है। अगर इसको हम दबाएंगे तो ये फेसबुक का मतलब कि इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने नेट नहीं कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट, तो नहीं मतलब क्या हुआ। आपका अगर इंटरनेट है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फेसबुक में चले जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। उसके लिए हम इधर
पैराग्राफ लेते हैं, कोई बड़ा पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड में पैराग्राफ में से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल एस का बटन दबाता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, ये देखें हमारा आ गया पैराग्राफ। ठीक है, अब स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं जी स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर रेशो रेड, कोटेशन मार्क लगा देते हैं। कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ये देखें ये कलर रेड हो गया। इस तरह हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट की समझ लग गई है आपको। अब हम हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, हेडिंग के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी थोड़ी, आज हम डिटेल में बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट हेडिंग लिखी थी, फर्स्ट हेडिंग लिखी थी। आज हम सेकंड हेडिंग लिख लेते हैं H2। इसको ओपन किया, इसको हम क्लोज भी करते हैं H2 लगा के, /H2 लगा के। इसके अंदर भी हम हेडिंग लिख लेते हैं। कंट्रोल एस का बटन दबाते हैं और आते हैं हमारे ब्राउज़र में, ये देखें हेडिंग। अगर आपने गौर किया हो तो ये हेडिंग जो 1 थी ये फ़ॉन्ट में ज़्यादा बड़ी थी, हेडिंग 2 है जो वो फ़ॉन्ट में कम बड़ी है। ठीक है, अगर हम तीसरी हेडिंग लिख लें, अगर हम थर्ड हेडिंग लिखते हैं तो H3 लिख लेते हैं। इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं H3 से। ठीक है, यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं तो ये देखें हेडिंग 3 आ गई है। अब जो हेडिंग 3 है वो हेडिंग 2 की निस्बत छोटी है। इसी तरह हम ऑनवर्ड अगर आगे जाएंगे तो हेडिंग छोटी होती जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है वो बड़ी होती है और जो कम इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है, लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है, वो मतलब कि उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, बस हेडिंग के बारे में हम यही बात करेंगे। ठीक है जी, इसके बारे में हम पैराग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। पैराग्राफ में हमने कल भी बात की थी, तो पैराग्राफ में हम 1-2 चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम HR एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के बाद अगर हम यहाँ HR लगा देते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है, कंट्रोल एस दबाते हैं, रिलोड का बटन दबाते हैं। ठीक है, ये देखें एक लाइन का स्पेस आ गया इसमें। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। अगर आपने किसी भी जगह अगर लाइन का ब्रेक देना है, लाइन का स्पेस देना है, तो हम वहाँ HR एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक एट्रीब्यूट होता है BR एट्रीब्यूट, मैं आपको यहाँ यूज़ करके दिखा देता हूँ। किसी भी जगह आप लगा लेते हैं BR। ठीक है, ये जो चीज़ होती है इसे BR एट्रीब्यूट कहते हैं। कंट्रोल एस दबाएंगे, ब्राउज़र में जाते हैं, ये जो BR एट्रीब्यूट होता है उसमें लाइन नहीं आती,
मतलब कि ये जैसे यहाँ लाइन मेंशन हुई हुई है वो नहीं आती, मगर एक लाइन का ब्रेक आ जाता है। अगर आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं उसमें मतलब कि आपने लाइन की स्पेस देनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। बस आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।